वो कहती है, ये कितने ही चिल्ला है मैं पढ़ूंगा। सुनिएगा कितना आसान है लिखना। देखिए, वो कहती है मैं गीतों में चांद नहीं ला पाता हूँ। मेरी भी एक वो है ऐसी, क्या बात है यार। कमाल है यार, हद कर दी। वो कहती है मैं गीतों में चांद नहीं ला पाता हूँ और सितारों की दुनिया के इसी पार रह जाता हूँ। क्या समझाऊं उस पगली को जिसको ये भी पता नहीं कि मैं जिस धरती पर भार बना हूं गीत उसी के गाता हूं। वाह 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 वाह। वो कहती है मैं गीतों में चांद नहीं ला पाता हूं और सितारों की दुनिया के इसी पार रह जाता हूं। क्या समझाऊं उस पगली को जिसको ये भी पता नहीं मैं जिस धरती पर भार बना हूं गीत उसी के गाता हूं। मित्रों, 3-4 चंद पढ़ता हूं, उसके पश्चात एक कविता आज के प्रसंग पर पढ़ करके जैसा कुछ आपका निर्देश होगा। जिनको भी जाना हो अब कृपा करके मत जाओ, घर जाके कौन सा तीर मार लोगे, यहीं बैठे रहो। बैठो बैठो, इनको बैठाओ बैठाओ बैठाओ, इनको बैठाओ। पता नहीं अब जाएंगे तो बीच कविता में उठ करके वही लोग जाते हैं जिन्हें अपने घरों पर विश्वास नहीं हो। माफ कर देना। जिन्हें भरोसा होता है वो नहीं जाते हैं बिल्कुल। बैठो। कुछ हमारे स्नेही चोट खाए हुए लोग हमें सुन रहे हैं, अच्छी बात। देखिए, एक चीज़ है, भगवान ने सबसे पहले बनाते समय सूरज बनाया। सूरज को बना के ऊपर आकाश में टांगा और टांग दिया करोड़ों मील ऊपर, और टांग करके कहा कि जहाँ है मैंने खड़ा कर दिया वहीं रहना, अटल रहना, अविचल रहना, अनवरत रहना, अनंत रहना, अजस्र रहना। गरीब अमीर किसी पर फर्क मत करना, सब पर एक जैसी किरणें बरसाना, छोटे बड़े का ध्यान मत रखना, बिल्कुल एक जैसा सब करना। और तेरा ये धर्म है, तेरा ये ईमान है, तू यहाँ टंग जा। सूरज को टांग दिया। उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। मनुष्य ने बन करके देखा ऊपर, उन्होंने कहा बहुत ऊंचा है और जो बहुत ऊंचा हो जाता है वो कभी कभी गड़बड़ ज़्यादा करता है, बहुत ऊंचा होता है। तो मनुष्य ने मिट्टी ली। और मित्रों, आज मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूँ कि मनुष्य ने, विज्ञान ने एटम बम बना दिया, हाइड्रोजन बम बना दिया, सब बना दिया, लेकिन क्षमा कर देना, आज तक कोई भी वैज्ञानिक संसार का मिट्टी नहीं बना सका। राख बना सका लेकिन मिट्टी नहीं बना सका। वो खुदा की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई है और उसी से सारा काम चलता है, मिट्टी से ही। मित्रों, उसने मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के दिया बनाया और दिए से कहा कि मैं तेरा निर्माता हूँ, तेरा विधाता हूँ, मैंने तुझे बनाया है, जहाँ बैठा हूँ बैठ जाना, जहाँ जलाऊँ जल जाना, मौसम से समझौता मत करना, लड़ते लड़ते जान दे देना, लेकिन अंधेरे से दोस्ती कभी मत करना। ये तेरा धर्म है, ये तेरा ईमान है, मान जा मेरी बात। मित्रों, दिए ने मुस्करा के एक ही बात कही, मेरे विधाता, मेरे निर्माता, जहाँ बैठाओगे बैठ जाऊँगा, जहाँ जलाओगे जल जाऊँगा, जो कहोगे करता रहूँगा, मौसम से कभी दोस्ती नहीं करूँगा, अंधेरे से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। छोटा सा मेरा एक निवेदन है, शर्त नहीं है, निवेदन है कि जिसे हिंदी में तेल कहते हैं और संस्कृत में स्नेह कहते हैं, स्नेह देते रहोगे तो जलता रहूँगा, सीधी सी बात। वाह 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 वाह। और अगर तुमने स्नेह देना बंद कर दिया तो फिर मुझे अपराधी मत बनाना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मित्रों, तो दिए को प्रशंसा करते हुए मैंने कुछ छंद लिखे हैं दिए के बारे में। और आप दिया जलाते हैं और दिया जला करके बड़ा खेल खेलते हैं। दिवाली के दिन दिया जलाया कि नहीं जलाया आप लोगों ने? जलाया दिया। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण को बैठाते हैं, दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और नैवेद्य, आराधना, नीराजन, आराजन सब कर लेते हैं। और आधी रात होती ही भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु पूजा हो गई, माला हो गई, प्रसाद हो गया, नैवेद्य हो गया, अब आप तो पधारो अपने घर और आपके घर वाले को मेरे यहीं छोड़ जाओ। भगवान से भी मांगते हैं तो उसकी लुगाई मांगते हैं, आप बताइए। इतना मजबूत है भारतवर्ष का कलेजा। संसार में अकेला एक देश है जो ईश्वर से कहता है कि तेरी घरवाली छोड़ जाए। विष्णु उठता है, जाता है, दरवाजे तक जाता है, पीछे मुड़ के देखता है, भगत मैं जा रहा हूँ,
इसलिए नहीं जा रहा हूं कि पूजा हो गई, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आरती हो गई, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि नीराजन हो गया और इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा हूं कि मैं बूढ़ा हूं या जवान है, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, एक अमला थिर न रहीम कही है जानत सबको है, मैं इसे संभाल नहीं सकता हूं, ऐसा भी नहीं है। तो इससे इसको इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो लक्ष्मी है ना मेरी पत्नी, ये बांझ है, इसकी कोख नहीं चली है, ये अच्छी संतान की तलाश में मारी मारी फिरती है कि मुझे सुपुत्र मिल जाए, सुपुत्र मिल जाए, आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, नरसों उसके घर, आधी आधी रात घूमती फिरती है, नंगे पांव घूमती फिरती है। याद रख, जब तक तो इसको माँ समझेगा तब तक तो ये तेरे घर में रहेगी, पर पति बन गया तो ये मेरे घर में नहीं रह रही, तेरे घर में क्या रहने वाली। ये देश अद्भुत है, ये बहुत सोच समझ के दिया जलाता है, ये बहुत सोच समझ के स्वस्तिक बनाता है, ये बहुत सोच समझ के फूल चढ़ाता है, ये बहुत सोच समझ करके मोमबत्ती जलाता है। मित्रों, आप 5000 मैं कहूँ अगर आप आह्वान कर दें तो उस दिन इंदौर शहीदों के सम्मान में 50,000 मोमबत्तियां भी जला दे तो मुझे आश्चर्य नहीं। वाह 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 वाह। तो मैं दिए की तरफ से बात कर रहा हूँ, वाह, और दिया बन करके आपसे बात कर रहा हूँ। ध्यान चाहूँगा, गौर करें। दिया कहता है आप सबसे कि आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए। मुझे केवल ये ना कोई ताली मेरी प्यास नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तालियां सुनी हैं, इतनी तालियां ली हैं, तालियां और गालियां, बस ये 2 ही चीज़ों से मेरा साबका पड़ा है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप, दिया कहता है आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए, स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए। मोगे साहब गए क्या? गए? अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे मित्र हैं वो, और लोग कहते हैं ये तो करिश्मा है, एक किनारे की नदी सारे संसार में तो ठीक है, सपनों में भी नहीं होती कि एक किनारे की नदी 2 किनारे हैं, लेकिन ये इंदौर का करिश्मा है कि वो उस किनारे पर है, मैं इस किनारे पर हूं, लेकिन जब मंच पर आते हैं दोनों गले मिल जाते हैं। वाह, एक किनारे की नदी है। वाह। दिया कहता है आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए, स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए। ध्यान चाहूंगा आपका, रात भर लड़ता रहूंगा मैं घने अंधियार से, रंच भर विचलित न होऊंगा मौसमों की मार से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे। वाह वाह। मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे, जान मेरी जाएगी पर ऋण अदा उसका करोगे। वाह 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 वाह। कितना भी अच्छा काम करो, कहीं न कहीं 3 तरह के आपको लोग, एक किस्म के लोग सारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, यह प्रजाति कभी खत्म नहीं होगी। कुछ भी काम करो आप, लोग कहेंगे कि कैसा कर रहे हैं, बहुत निकृष्ट लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो वो कहेंगे, वही लोग आपसे कहेंगे कर तो रहे हो लेकिन हमारे बगैर नहीं कर सकोगे। फिर भी आप आगे चले गए, ने कर लिया, तो फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो शुरू से ही आपके साथ थे। इसलिए डरो मत। और एक वाक्य लिख लो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का, जो मेरी जिंदगी में काम आया है, आलोचकों की परवाह मत करो, क्योंकि संसार में आलोचकों के स्मारक नहीं बनते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दादा, वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। परवाह मत करो आलोचकों, आप मुझको स्नेह देकर सो जाइए, स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए। उम्र भर लड़ता रहूंगा मैं घने अंधियार से, रंच भर विचलित दूंगा मौसमों की मार से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे, जान मेरी जाएगी और ऋण अदा उसका करोगे। और शायद मुझे समझ करके आप दाद दें, कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं। अंधेरे से ही तो लड़ता ना दिया। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं, काली मां के गाल पर लालिमा मलता रहूं। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं, काली मां के गाल पर लालिमा मलता रहूं। और शायद सराहना हो, दांव पर जब सब लगे दीप के दिव्यार्थ का, तो काम ये छोटा नहीं जब पर वो हो पुरुषार्थ का। वाह वाह। दांव पर जब सब लगे दीप के दिव्यार्थ का, तो काम ये छोटा नहीं जब पर वो हो पुरुषार्थ का।
और दिया क्या होता है? ज्योति का जय गीत हूं, आरोह का आलाप हूं। ये सन्नाटा नहीं चाहिए मुझे। ज्योति का जय गीत हूं, आरोह का आलाप हूं, निर्माण आखिर आपका हूं, बस इसलिए चुपचाप हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, आप हम लोगों के निर्माता हैं, हमको प्रेरित करते हैं। ज्योति का जय गीत हूं, हमने कभी अंधेरे की हिमायत नहीं की है। ज्योति का जय गीत हूं, आरोह का आलाप हूं, निर्माण आखिर आपका हूं, इसलिए चुपचाप हूं। और मैं जवानों से भी कहना चाहता हूं, और यहाँ जो दिल से जवान है उनसे भी कहना चाहता हूं, ध्यान और दाद चाहूंगा इस पर, कि जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, करने लगे पागल अंधेरा, धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुज़दिली है, पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुज़दिली ये पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। हाय रे, अब भी समय है, आग को अपनी जलाओ, बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। वाह 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 वाह। हाय रे, अब भी समय है, आग को अपनी जगाओ, बाट मत देखो सुबह की। बेटा, इसमें मैंने हंसने जैसी कोई बात नहीं कही है, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं की, ध्यान चाहूंगा। हाय रे, अब भी समय है, परेशान होगी कि 80 बरस की उम्र में दहाड़ रहा हूं। ध्यान चाहूंगा। हाय रे, अब भी समय है, आग को अपनी जगाओ, बाट मत देखो सुबह की, प्राण का दीपक जलाओ। और शायद दाद दें, गौर चाहूंगा, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। मुझे पता है, मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 4 संस्थाओं के द्वारा प्रेरित और प्रायोजित कवि सम्मेलन में पढ़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरा अक्षर अक्षर बाहर जाने वाला है। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। और सीधा सवाल है मेरा, सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? वो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। और कविता पढ़ने से पहले ये एक छंद और सुन लो मेरा। ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। गौर चाहूंगा मित्रों, ये 26 जनवरी गणतंत्र, और मैं अकेला आदमी इस मंच पर हूं आज, जो तीनों सदनों में रहा हूं, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। और मेरी विशेषता यह है कि आज़ादी के लिए मैंने नाखून भी नहीं कटाया और 2 बार मिनिस्टर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, न तो उम्र थी मेरे पास और मेरे संघर्ष जवान थे। मैं जेल नहीं जा सका, लेकिन इसी का नाम लोकतंत्र है मित्रों, कि नाखून कटाया कि नहीं कटाया, कहा कि बन जा मंत्री, बन गया मंत्री। और हमें पता है मित्रों, 2 बार इस जीवन को मैंने जिया है। इस देश में मिनिस्टर को कभी भी मनुष्य नहीं माना जाता है। उसको या तो फरिश्ता मानते हैं या शैतान मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी भी उसको मनुष्य नहीं मानते। मंत्री को 2 बार, जैसे 84 लाख योनियां होती है, ये भी एक योनि है। मैंने जिया है इसको। बड़ी रसीली होती है, बड़ी नशीली होती है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं आपसे, तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। और अर्ज कर रहा था, शायद इंदौर में दाद मिले।
ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। ध्यान दें, आकाश का भंडार अलग है, सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। ये धरा का मामला है, घोर काली रात है, और कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। वाह 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 वाह। ये धरा का मामला है, घोर काली रात है, कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? पूछ रहा हूं, रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।